आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक घंटा आप बताओ, 364 दिन तुम बीमार, काहिल, झगड़ालू, लड़ाकू, महा अच्छी प्रवृत्ति के नहीं, महा नीच प्रवृत्ति के रहे, और 1 घंटे एक दिन आकर खूब नाचो, झूमो, बढ़िया गीत गाओ, तो क्या होगा? लोग तुम्हें कहेंगे अरे बेईमान, तो सड़ रहा था, आज का पता कहाँ से। तुम भी पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। ध्यान रखना, तुम वो मुर्दों को फूलों से सजा कर ले जाते हो। कहते हैं अपनी गलती पर पछता रहे, अपनी गलती पर पछता रहे, अपनी गलती पर पछता रहे हैं, इसलिए मुंह ढक कर आज जा रहे हैं। जिंदगी भर बदबू ही बदबू थी, जिंदगी भर बदबू ही बदबू थी, इसलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हैं, इसलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हैं। ध्यान रखना, जिंदगी में वो बेल पैदा करो जो 1 फूल दो तो 4 लेकर लौटे। जिंदगी में वो पूत पैदा करो कि जो धर्म का सपूत बन जाए। क्योंकि कहते भी है पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन, कह दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं बड़ी मती गवा में नूर। आपको पता है
बच्चा होता है तो माँ की सुंदरता में कमी आ जाती है, पति के प्यार में कमी आ जाती है। जो पत्नी पति की एक आवाज में तुरंत सुनती थी, अब पति 4 आवाज लगाता है तो भी नहीं सुनती है। और वो कहता सुनती नहीं हो, कह रहे तुम्हें सुनाई पड़ रहा, बच्चा रो रहा ना, तुम्हारी सुनो कि इसकी सुनो। समझ गए? पति के प्रेम में कमी आ जाती है, ध्यान में कमी आ जाती है, जिम्मेदारियों में कमी आ जाती है। लेकिन वही बेटा बड़ा हो जाए तो माँ अपनी सुंदरता की कमी कर देती है बेटा को दुनिया में लाने के लिए। माँ अपनी सुंदरता में कमी कर देती है बेटा को जमीन पर लाने के लिए, लेकिन बेटा माँ की कीमत कर देता है सुंदर पत्नी के आने के बाद। ध्यान रखना, माँ पुण्य से मिलती है और पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना। लेकिन क्या करो, रोज कलह होती है घर में, इसलिए पति को बेचारे को एक तरफा तो होना ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ मठा बेचारे कब बिगड़ेंगे, जब बिगड़ेंगे दूध। पति यदि बुद्ध सैन हो जाए तो तुम मनोवती बन जाना। ध्यान रखना, क्योंकि पति कह सकता है अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी गलत, क्योंकि जवानी ऐसी अंधी होती है। कहते हैं मात पिता की बात ना पूछी, नौत जिमाई साली, कहता था देती थी घरवाली रोटी बड़ी चुपड़ी। आपको पता है? लेकिन मनोवती, जिस समय आपने गजमुक्ता की कथा सुनी होगी, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, बराती है, गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा है कौन नाती है। बुद्ध सेन ने मनोवती से कहा था, उन्होंने तुझे इतना दुख दिया, पहली बार से तुझे दोबारा देहरी नहीं नाकने दी। आज वो आपत्ति के मारे हुए हमारे मजदूर का काम कर रहा है, और तू कहे तो कोड़े पड़वा दूं, तू कहे तो सूली चढ़वा दूं, तू कहे नदी में फेंकवा दूं। आप होती तो सच कहना, आप होती तो क्या कहती, सच में तुम हमें कितना चाहते हो, तुम जैसा पति हमें बहुत सौभाग्य से मिला है। लेकिन वो कहती बस करो, मैं अदब से चुप हूँ गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। मैं भी बता देती हूँ आप क्या कह रहे हैं, वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, वो हमारे जेठ जिठानी और सास ससुर हैं। जो कुछ हुआ वो हमारे कर्मों के उदय से हुआ, वो तो मात्र निमित्त थे, वो मात्र निमित्त थे। यदि मैं वहीं रह जाती तो आज राज रानी नहीं मात्र सेठानी बनकर रह जाती। उनका उपकार है कि आज उन्होंने आपको घर से निकाल दिया था, वजह कुछ भी रही हो, हमें धर्म ने साथ दिया और जंगल में गज मुक्ता प्रकट हो गए, देवों ने हमारी सहायता की। लेकिन आज के बाद आप मेरा भी प्रण सुन लो, जब तक उन्हें ससम्मान घर में नहीं लाओगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आप लोग तो बहुत अच्छी हो, बाकी कोई कलाकार नहीं ऐसी कह होती है, बोले जब तक अलग चूल्हा नहीं रखा जाएगा तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। ध्यान रखना, अब इसी समय तुम्हारी परीक्षा है। तुम घर में रहकर यदि बुजुर्ग हैं, सोचो कोई वजह हो सकती है, कोई उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनकी सत्ता चली गई। 25 साल तक माँ बेटे को तोते की तरह पढ़ाती है, वो काले सिर वाली आकर 5 दिन में ऐसा पढ़ाती कि 25 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती। लेकिन मैं कहती हूँ कि चिंता मत करना, सास को भी चाहिए कि मेरे बेटे का दाम्पत्य जीवन खुशी रहे, मरने के बाद इसे कुछ दूंगी, मरने के बाद एक गृहस्थी चलाएगी। इससे पहले से जो दिखे ठीक है, जो करना है हमें टोकने की जरूरत नहीं है। और बेटियों को भी चाहिए कि यदि किसी की पुत्र वधू बनकर जाती हैं तो तुम अपने बाप के घर से अकेली गई थी, उसने चुन चुन कर अपना घर बसाया है, और घर ही नहीं बसाया है, सपनों का संसार बसाया है कि बहू आएगी तो गर्मा गर्म रोटी देगी। मैंने कही तेरे मुकद्दर की बात है कि रोटी देगी या खरी खोटी देगी।
तो ध्यान रखना, बहुओं को भी चाहिए कि इनकी बेटी की याद भुला दूंगी, इन्हें इतना प्यार और सम्मान दूंगी। और सास का भी संकल्प होना चाहिए कि बहू को इतना प्यार दूंगी कि पीहर की याद भूल जाएगी। और अपना घर बन मान कर जाना। लोग कहते हो आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कि कल की छोकरी आकर यहाँ जहर पैदा कर रही है। अरे उसने बेटा पाला था, तेरे पास तो 100 ऑप्शन है मनोरंजन के। उसका बेटा तो घर नहीं आ जाता था तब तक गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, क्योंकि कहते पके हुए पत्ते पेड़ों से रिश्ता छोड़ जाते हैं। पके हुए पत्ते पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और बुजुर्ग हो जाएं तो बच्चे घर में अकेला छोड़ जाते हैं। कभी आज से नियम बना लेना, तुम्हारा ये मंदिर हो जाएगा। घर मंदिर नहीं हुआ तो यहाँ का मंदिर कब तक मंदिर रह पाएगा। घर से लड़के आते हो तो प्रैक्टिकल करके देखना, भगवान भी तुम्हें उदास नजर आता है, और घर से खुश मिजाज में आते तो परमात्मा भी तुम्हें प्रसन्न नजर आता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि 1 घंटे का मंदिर तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। 24 घंटे मन को मंदिर बना दो। ये मंदिर तुमने बनाए हैं। आदमी बड़ा बेईमान है, अपने पैसे से परमात्मा लाता है, उसी दूसरे दिन उसी वक्त परमात्मा से पैसे मांगने लगता है। सोच कर देखना कितना बेईमान आदमी है। अरे फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हो शमशान से स्वर्ग तक जाने की। तो आप लोग आज जीवन में संबंधी बनाना हो तो देव सास गुरुओं को बनाना। ये आपके जीवन की जितनी ख्वाहिशें हैं, जिंदगी की जितनी नुमाइशें हैं, एक दिन फीकी पड़ जाएंगे। चेहरे पर कितने भी फेशियल और क्रीम लगाना, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से दर्शन दे ही जाएगा। तुम खूब दूरदर्शन करना, एक दिन बुढ़ापे का दर्शन हो जाएगा। मौत को भगाने के लाख उपाय करना, लेकिन एक मौत एक आध दिन अचानक छापा डाल देगी। लेकिन मौत आए उसके पहले हम मौत को मारने की तैयारी करें। कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी। मंदिर में आकर किसी को ये कहा कि देखा ये काम गलत हो गया, मैं तो कह ही रहा था कि इसके हाथ में सत्ता पैसा बर्बाद कर रहा है। यदि बर्बाद भी कर दिया तुम्हें दिख रहा है तो उस पर करुणा आना चाहिए कि देखो उसकी दुर्बुद्धि धर्म का पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन हम अपनी नज़रों को बिल्कुल गलत नहीं बनाएंगे, हम अपनी नज़रों को वो समीचीन बनाएंगे कि हमारा नजरिया एक दिन केवल ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाए, हमारा दर्शन एक दिन केवल दर्शन में परिवर्तित हो जाए। तो आप लोग घर से ही मंदिर बनाए, घर को दुश्मन, घर को कैद नहीं समझे, घर को मंदिर बनाए। और इस परमात्मा के मंदिर को क्रोध कसाए आदि मत आने देना। यदि क्रोध कसाए, मान, अहंकार, ईर्षा, छल, कपट, वासनाएं रही तो परमात्मा तो क्या, धर्मात्मा भी तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि माँ शब्द बहुत अच्छा है, माँ में ममता होती है। और धर्मात्मा बनना, पुण्यात्मा बनना, पवित्र आत्मा बनना, तो एक दिन परमात्मा भी बन जाओगे। दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। आप आदर्शों के मार्ग पर चलना। एक व्यक्ति के यहाँ एक चोर आया। चोर आया तो चोर कहने लगा तिजोरी की चाबी दे। कहने लगा तिजोरी में कुछ नहीं है। तो बोले क्या है, निकाल। उसने अपना कंबल दिया और बोले ये ले लो। तो चोरों ने जो माल लाए थे वो फटी सी धोती में लाए थे, उनने लिया और कंबल में उसको बांध लिया। बांध कर चोर जाने लगे तो देखा पीछे से आट सी हो रही थी। उसने मुड़ कर देखा तो कहने लगा ये रही, इसने कंबल दिया था अपने साथ साथ है। तो उससे कहा तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोले कि अब एक ही कंबल था तो तुम ले जा रहे हो, हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि कहीं घर मिल जाए तो वहीं रह लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? कहने लगे अब सोच ही रहे थे कि कहीं रहने को जगह मिल जाए, वहीं रह लेंगे। क्या है अब यहाँ रह क्या गया, वहीं रह लेंगे। उन्होंने कहा तुम चोरी करोगे। बोले चोरी करने की क्या जरूरत है, तुम लाओगे।
हम खाएंगे। ध्यान रखना, इसी प्रकार से तुम घर में भी ऐसे ही रहो कि चोरी करने की क्या जरूरत है, जो मिलेगा वो खा लेंगे। और जो ईमानदारी से सत्य से, देखो वो इनकम टैक्स आदि की थोड़ी बहुत करनी पड़े तो उससे मत डरना, लेकिन अपने परिणामों की चोरी मत करना। जो द्रव्य मिलाए, क्षेत्र मिलाए, काल मिलाए, भाव मिलाए, शक्ति मिली है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, इसे शुभ उपयोग में लगा देना। एक दिन तुम्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाएगी। इस महल को मंदिर बनाना इन्हीं शुभभावनाओं के साथ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है। और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे, हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत